हो या हम हो, सब लोग बस यही एक बात करते हैं कि राजनीति बहुत खराब चीज़ है, राजनीति बहुत गंदा चीज़ है और अच्छे लोग आना ही नहीं चाह रहे हैं। लेकिन एक चीज़ जो है सो आप ही बताइए कि अगर मान लीजिए राजनीति में अगर अच्छे लोग नहीं आएँगे, संघर्ष नहीं करेंगे, फिर ये राजनीति अच्छा होगा कहाँ से? राजनीति कहीं से खराब नहीं होती है, कोई पार्टी हो या कोई व्यक्ति हो, खराब हो सकता है या अच्छा हो सकता है, लेकिन राजनीति बहुत अच्छी चीज़ है। महनार क्षेत्र के सभापति चुने जाते हैं या फिर आप बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या कुछ मतलब बदलाव करेंगे? इन चीज़ों में कैसे बदलाव करेंगे? सबसे पहला मेरा मुद्दा यही है कि हम आकर के बढ़िया स्कूल का निर्माण मतलब जो भी है उसका देख-रेख मतलब हो, बेंच हो, टेबुल हो, शिक्षक का हो, ये सारी चीज़ों पे काम करेंगे। ताकि जो सुविधाएँ हमको नहीं मिल पाई, जो चीज़ें हमको नहीं पहुँच पाया, वो हमारे आने वाले जनरेशन को इससे पहले लोग इसी तरह के कई वादे करते हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन चुनाव से जीतने के बाद, सत्ता में आने के बाद सारी चीज़ें ठप हो जाती है। एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल हम आपको देना चाहेंगे। बिहार में अभी आरजेडी और जेडीयू की सरकार है, कहीं न कहीं आरजेडी की सरकार पे इस प्रकार के ही आरोप लगते नज़र आ रहे हैं। लोग जागरूक होइए और मेरा ये नहीं कहना कि आप वोट मुझे ही दीजिए। मुझे ये कहना है कि आप अपने ज़मीर को जगा करके, आप अपने सच्चाई को समझ करके और एक ऐसे लोग को वोट दीजिए जो आपके और आपके बच्चे का और महनार का जो सो भविष्य के बारे में सोच सके और भविष्य का अच्छा निर्माण कर सके। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव लॉन्ग न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ खुशबू है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बैठे हुए हैं महनार नगर परिषद के सभापति प्रत्याशी रितेश महापात्र। आइए इनसे जानेंगे कि क्या कुछ उद्देश्य लेकर इस बार ये चुनाव लड़ रहे हैं और क्या कुछ बदलाव ये करेंगे महनार नगर परिषद में, क्योंकि आए दिन आप देखते हैं कि चुनाव हर साल आता है, लोग नेता बनते हैं और नेता बनने के बाद चीजें भूल जाते हैं। आने से पहले लोग कई दावे करते हैं, लेकिन नेता बनने के बाद उनका दावा कहाँ चला जाता है उसका कोई अता पता नहीं रहता। पहले तो रितेश महापात्र जी, बहुत बहुत स्वागत करेंगे आपका। आपका और आपके चैनल के दर्शकों का, दोनों लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। जैसा कि हमने आपको बताया, अपने अभी हमने इंट्रोड्यूस किया कि आप सभापति प्रत्याशी हैं महनार नगर परिषद से। तो सबसे पहले जानना चाहेंगे, बहुत कम उम्र में आपने ये चुनाव में लड़ने का सोच रखा है, तो क्या कुछ उद्देश्य लेकर आप चल रहे हैं? देखिए, मेरा जो बचपन गुज़रा और जैसे ही हमने होश सँभाला, तभी से छात्र राजनीति में मतलब जो सो कदम पड़ गया और हमको ही पता नहीं कि कैसे रखें और फिर कैसे सिलसिला शुरू हुआ और आज लगभग 13 साल की उम्र में हम कदम रखे थे और आज जो है सो मेरा लगभग 21 साल मतलब होने जा रहा है। 15 अगस्त को मेरा 22 साल कंप्लीट होगा। तो 9-10 साल की करियर लगभग रहा और उस समय ये नहीं था कि हमको आगे जा कर के राजनीति करना है या उतना बारीकी से समझ नहीं था। लेकिन स्टूडेंट मतलब लीडर होने का मतलब यही होता है कि आप कॉलेज में पढ़ते या स्कूल में पढ़ते हैं और उस समय सीखते हैं। जब हम यूनिवर्सिटी में जाते थे या जब कॉलेज में तो वहाँ पे देखते थे कि सिस्टम पूरा कोलैप्स होता था, कॉलेज का हो या यूनिवर्सिटी का हो और लोग सुनते उन्हीं का था ना जो पावर में रहते थे। जबकि उनके पास नॉलेज हो या नहीं हो, किसी चीज़ का समझ हो या नहीं हो, लेकिन पकड़ उन्हीं का रहता था जो पावर में रहते थे, जो लीडर रहते थे। तो वहाँ से कुछ चीज़ें मतलब परेशानी मतलब खड़ा करना शुरू हुआ कि हम लोग पढ़ रहे हैं और हम लोग का कॉलेज में सुना नहीं जा रहा है और बाहर के लोग आते हैं और कॉलेज के सिस्टम को चलाना शुरू कर देते हैं। जैसे कि कोई एमएलए हो, कोई प्रमुख हो, कोई मतलब जिला परिषद, इस टाइप के लोग आते थे। तो जाकर के फिर समझ में आया कि अगर पढ़ लिख कर के भी और सिस्टम सही नहीं हो पा रहा है, तो फिर ये पढ़ाई क्या काम का? ये डिग्री मतलब फिर किस काम का? जब हमको अनपढ़ और 5वां-8वां पास लोग आकर के जलील कर दे रहे हैं, बेइज़्ज़ती कर दे रहे हैं, तो फिर पढ़ ही करके क्या करेंगे? तो फिर जब आगे बढ़े तो समझ में आया कि मतलब ये सारे चीज़ को जो है सो एक राजनेता ही मतलब सुधार सकता है। पूरे देश ही कंट्रोल जो होता है नेता के द्वारा ही होता है। तो हम जब यहाँ पे देखे तो कॉलेज का चुनाव लड़े, जिला अध्यक्ष भी बने, प्रदेश अध्यक्ष भी बने और वहाँ पे जो है कॉलेज में भी बहुत सारा चीज़ सुधार करवाया भी और करने का वहाँ हर स्कूल में भी गए हम, स्कूल में भी मतलब वो चीज़ सुधार हुआ। लेकिन फिर देखे कि पूरा चीज़ जो है सो सिस्टम दुरुस्त जो है सो स्टूडेंट लीडर बन के भी नहीं हो सकता है, क्योंकि स्टूडेंट लीडर बन के रहे तो बहुत सारे ऊपर के नेता होते थे जिनका देखते थे कि फ़ोन पे जो है सो धमकियाँ, फिर मतलब जो है सो परेशानी उत्पन्न खड़ा करना ये सब। तो फिर इच्छा हुआ कि कहीं न कहीं आते हैं सीनियर पॉलिटिक्स में और ये सारे सिस्टम को जो सो ख़त्म किया जाए और मतलब आकर के फिर जो नए चेहरे हैं उनको भी लाया जाए और समाज और मतलब देश के लिए कुछ अच्छा किया जाए। क्योंकि आज जो है आप हो या हम हो, सब लोग बस यही एक बात करते हैं कि राजनीति बहुत खराब चीज़ है, राजनीति बहुत गंदा चीज़ है और अच्छे लोग आना ही नहीं चाह रहे हैं। लेकिन
एक चीज़ जो है सो आप ही बताइए कि अगर मान लीजिए राजनीति में अगर अच्छे लोग नहीं आएँगे, संघर्ष नहीं करेंगे, फिर ये राजनीति अच्छा होगा कहाँ से? राजनीति कहीं से खराब नहीं होती है, कोई पार्टी हो या कोई व्यक्ति हो, खराब हो सकता है या अच्छा हो सकता है, लेकिन राजनीति बहुत अच्छी चीज़ है, सभी लोग को आना चाहिए और अच्छे तरीके से करना एक चाहिए। अहम सवाल करना चाहेंगे, आजकल पाया जाता है कि बहुत सारे युवा बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं राजनीति का। तो बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल होता है कि क्या एक कम उम्र का युवा इतना योग्य है कि वो अपने एरिया को, अपने समाज को संभाल सके और परिपूर्ण रूप से क्या वह परिपक्व होता है एक नेता बनने के लिए? देखिए, कोई भी जो कहिएगा कि राजनीति में परिपक्व है, नरेंद्र मोदी जी ही अभी ले लीजिए उन्हीं को, उनको ही बोला जाए कि राजनीति में परिपक्व है, तो ये कहना मतलब जो है सो असाधारण बात होगा। राजनीति में कभी कोई परिपक्व नहीं होता है, वो हमेशा करता है और सीखते रहता है। राजनीति ही एक ऐसा चीज़ है, जो कोई नहीं कह सकता कि मैं पूरा जानकार हूँ। हाँ, जैसे-जैसे उसमें समय दीजिएगा, आपके पास एक अनुभव आता है। हाँ, ये है कि आप खाली कॉलेज का डिग्री ही ले लिए या कॉलेज का ही ज्ञान है, तो उसी से सब कुछ नहीं कर सकते। आपको प्रैक्टिकल फील्ड में आना पड़ता है, उस सारी चीज़ को देखना पड़ता है और ख़ास करके हम युवा हैं, तो युवा लोग से हमेशा मतलब जो है सो मेरा संवाद होता है। तो बोलते हैं कि नए नए लोग आइए, अगर मान लीजिए हमें क्वालिटी नहीं है कि हम नेता मतलब अभी बन जाए या एस्टेब्लिश कर पाएँ, सबसे पहले तो ऐसे युवाओं को मेरा यही रहेगा कि काहे कि मेरे साथ भी बहुत सारे युवा जुड़े, बीच में बहुत सारे युवा मतलब छोड़ भी दिए, बहुत सारे मतलब युवा फिर जुड़े नए, फिर छोड़े, इस तरीके के होते रहे क्योंकि मेरा 10 साल का करियर हो गया तो बहुत लोग जुड़े, बहुत लोग छूटे। उन सारे युवा से यही कहना चाह रहे हैं कि कम से कम आप 5 साल का प्लेटफ़ॉर्म तैयार करके आइए, किसी फ़ील्ड में मान लीजिए आप जा रहे हैं अभी, पत्रकारिता कर रहे हैं। जाते-जाते तो मान लीजिए कोई सफल नहीं होगा, कुछ समय तो देना होगा। मान लीजिए आज आपके पास जो नॉलेज या कॉन्फिडेंस लेवल होगा, जो शुरुआती दौर में जो आपके पास नॉलेज या कॉन्फिडेंस लेवल रहा होगा, अभी बहुत अंतर आता होगा। अब कहीं बेधड़क जा कर के आप किसी से सवाल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं और जो गलती हुआ होगा उसको सुधार सकते हैं। अब क्या होता है कि नए-नए लोग आते हैं और राजनीति दुनिया का सबसे हार्ड मतलब चीज़ है। इसमें मात्र 1% सफल होने की गारंटी होता है और सब फ़ील्ड में तो बहुत सारे हैं, जहाँ पे आप 80% 90% तक सफल हो सकते हैं। इसमें क्या होता है कि युवा आते हैं और पता चलता है चुनाव है तो 6 महीना मेहनत किए, फिर हार गए, फिर गायब हो गए चुनाव से। इस तरीके का माहौल देखते हैं, वैसे युवा को हम कहते हैं कि 5 साल का प्लेटफ़ॉर्म तैयार करके आइए और हम लोग से भी जहाँ लगता है कि सहयोग कर सकते हैं, आपको सुझाव या अनुभव दे सकते हैं, मिलिए और आकर के ताकि देश का अच्छा निर्माण हो। जब तक युवा नहीं आएगा तब तक देश का जो है सो अच्छा निर्माण नहीं हो सकता। हो सकता एक है। अहम सवाल करना चाहेंगे, महनार जो कि वैशाली जिले में पड़ता है और वैशाली अगर देखा जाए तो अभी अगर हम 2-3 साल 5 साल का आंकड़ा ले ले तो अ हब ऑफ क्राइम बन चुका है। जिस प्रकार से लगातार पिछले कई बार से आप देख रहे हैं, वहाँ पे रेप की घटनाएं ज़्यादा हो रही है, किडनैपिंग की घटनाएं ज़्यादा हो रही है और महनार में भी बहुत ज़्यादा चोरी चकारी को लेकर हमेशा वहाँ से खबर आते रहता है क्योंकि वहाँ का जो पुलिस प्रशासन है हर बार वहाँ पे तैनात नजर आता है जब लोग वहाँ से गुजरते हैं। तो हमें इस ये बताइए कि अगर आप महनार क्षेत्र के सभापति चुने जाते हैं या फिर आप बनने की कोशिश कर रहे हैं तो क्या कुछ मतलब बदलाव करेंगे, इन चीज़ों में कैसे बदलाव कर पाएँगे आप? देखिए, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण मतलब हमारे महनार नगर परिषद का हो या जिला का बात हो, बहुत महत्वपूर्ण सवाल किए हैं। ये सवाल मतलब जो सो हमको ही बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे देखिए क्राइम हो या बलात्कार हो या जो भी है मतलब जो सो ये सारी चीज़ हो रहा है लेकिन इधर मतलब बढ़ा भी है। हाँ, तो इस चीज़ देखिए हम अभी स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स में थे, वहाँ से आ रहे हैं, तो हम देखें कि ये सारे चीज़ को अगर कोई चीज़ ठीक कर सकता है तो एक शिक्षा है। अगर आप में अवेयरनेस हो, मान लीजिए अभी मोदी जी कितनों सफाई अभियान चला दे, मान लीजिए अभी नीतीश जी कितनों मतलब जो है सो मनरेगा नरेगा ये सब पे काम करते हैं, जल जीवन हरियाली ये सब योजनाएं ला रहे हैं, लेकिन अगर लोग जागरूक नहीं हैं तब तक कहीं भी आप जो है सो कोई चीज़ को सफल नहीं कर सकते। अभी जैसे दारूबंदी कानून ही है, मान लीजिए कहीं न कहीं सरकार का तो प्लेटफॉर्म ये रहा कि हमको समाज को अच्छा करना है, दारू पीना मतलब सब लोग जानते हैं कि कहीं से कोई अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी लोग मान रहे हैं, नहीं मान रहे। इस कानून का धज्जी उड़ रहा है और कहीं न कहीं इस पे अभी तो ज़्यादा नहीं आएँगे। ये इसलिए बताया कि लोग को अवेयर होना भी बहुत ज़रूरी है। अभी क्या है कि हमारे यहाँ से नेता बहुत हैं।
बड़े-बड़े मतलब जो है सो समाजवादी नेता भी निकले, लेकिन अब वो लोग नहीं है। लेकिन वर्तमान में भी बहुत सारे ऐसे नेता हैं, लेकिन वो लोग वो नेता नहीं कर सकते। हमारे पूरे जिला में अब समाजवाद के नेता मतलब जो है सो लगभग नहीं दिख रहा है, और ना ही कोई उदय होते भी दिख रहा है। अभी लगभग जो नेता है सिर्फ़ और सिर्फ़ दलाली करते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ ठेकेदारी करते हैं। चाहे वो विधायक हो, सांसद हो, चेयरमैन हो या वार्ड कमिश्नर हो, मुखिया हो, कोई भी, कहीं भी जाइए आप डायरेक्ट करके देखिए। हम एक क्रांति मतलब यहाँ पैदा करना चाह रहे हैं, ना हम चुनाव के हिसाब से देख रहे हैं, ना राजनीति के हिसाब से। रिजल्ट जो भी हो, हम चाहते हैं कि युवाओं में एक ऐसा क्रांति आए कि मतलब मेरे देखने का बहुत सारे ऐसा युवा भी हैं जिनके पास, बहुत सारे लोग हम ही को बोलते हैं कि इसके पास सब कुछ है, लेकिन मतलब पैसे की कमी है। किन विषयों पर और किन मुद्दों पे आप सबसे ज़्यादा पहल करेंगे? देखिए, मैंने अपना मैनिफेस्टो भी जारी कर दिया है, वो अगले बार फिर मतलब जो है सो जब आप ग्राउंड लेवल पे रिपोर्टिंग कर लेंगे तो उस चीज़ को भी देंगे। लेकिन 2-3 मुद्दा है जिसको हम आपके सामने दर्शा देना चाह रहे हैं। देखिए, सबसे पहला मेरा मुद्दा यही है कि हम आकर के बढ़िया स्कूल का निर्माण मतलब जो भी है उसका देख-रेख मतलब हो, बेंच हो, टेबुल हो, शिक्षक का हो, ये सारी चीज़ों पे काम करेंगे। ताकि जो सुविधाएँ हमको नहीं मिल पाई, जो चीज़ें हमको नहीं पहुँच पाया, वो हमारे आने वाले जनरेशन को दें। ताकि जो हम कर रहे हैं वो आकर के हमसे भी बेस्ट करें, क्योंकि समाज में आप भी हम भी हैं, परमानेंट तो कोई नहीं है। कल आप गुजर जाए या हम गुजर जाए, लेकिन जो हमारा पीढ़ी आ रहा है उसको बेहतर चीज़ मिलना चाहिए। तो एक बढ़िया जैसे दिल्ली का गवर्नमेंट स्कूल का कभी कभी वीडियो ही देखिए मीडिया के सामने से जिस तरीके का आता है, हम भी चाह रहे हैं कि अब टेक्नोलॉजी के साथ स्कूल को जोड़ें, स्कूल में बढ़िया पढ़ाई की व्यवस्था हो, सारा चीज़ जुड़े। तो सबसे पहले एजुकेशन पे काम रहेगा। और महनार में जो हेल्थ का व्यवस्था जो सो वो सबसे मतलब खत्म स्थिति में जो सो है, वहाँ नहीं सही से लोगों का इलाज हो पाता है, ना डॉक्टर टाइम से रहते हैं, ना एम्बुलेंस पहुँच पाता है। दूसरा चीज़ जो है सो इस पे हमें पूरा मतलब ध्यान देना है। और तीसरा चीज़ जो है सो वहाँ नाले का मतलब जो है सो अव्यवस्थित है। पूरे नगर परिषद में एक भी ऐसा नाला नहीं है जहाँ से कनेक्ट पूरा मतलब अथी का हो। जहाँ देखिए नाला टूटा हुआ है, कहीं पानी बह रहा है, कहीं गंदगी भरा हुआ है, इस तरीके का। और अब जब जाइएगा टेंडर देखिएगा तो 77 करोड़ का, 70 करोड़ का, 20 लाख का, 29 लाख का बराबर आपको मतलब जैसे टेंडर दिखेगा जो नाला का निर्माण हो रहा है। लेकिन फिर 6 महीना साल भर बाद देखिएगा कि नाला कहाँ गया, क्या है, कुछ इन कहीं सब चीज़ों पे आप एक कहीं न कहीं समाज सेवा से जुड़े हुए हैं, तो आपने आवाज़ उठाने की कोशिश क्यों नहीं की? हमने मतलब जो है सो कम से कम 3-4 चीज़ें पर इतना जो आवाज़ तो हर चीज़ पे उठाए, लेकिन इतना ज़ोर का भी उठाया कि मतलब जो है सो 2-3 बार हम पे मतलब एफआईआर भी हुआ है। फिर मतलब जो है सो एक बार मतलब जेल भी मतलब गए, जेल से भी आए। तो बराबर आवाज़ उठाते रहते हैं, लोग के बीच में भी जा कर के सभा करके, फिर मतलब जो है सो मंच साझा करके और लोग को अवेयर कर रहे हैं। लोग क्या है कि वहाँ पे जागरूक नहीं है, और सबसे बड़ा चीज़ है कि लोग जात-पात की राजनीति में लोग को इतना ना उझरा दिए हैं कि उससे निकल ही नहीं रहे हैं। विकास उनको नज़र ही नहीं आ रहा है, उनको पता ही नहीं है कि एक अच्छा नेता आएगा तो हमको क्या-क्या दे सकता है, और एक गलत नेता आएगा तो क्या-क्या छीन सकता है। वहाँ पे लोग को अभी सबसे ज़्यादा जागरूक होने का मतलब जो है सो ज़रूरी है, और हम एक-एक जगह जाके, एक-एक घर जाके पहले लोग को जागरूक कर रहे हैं। लोग जागरूक हो जाएँगे, सारा सिस्टम खुद जो है सो ठीक एक हो जाएगा। आखिरी और अहम सवाल करना चाहेंगे कि चुनाव से पहले लोग इसी तरह के कई वादे करते हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन चुनाव से जीतने के बाद, सत्ता में आने के बाद सारी चीज़ें ठप हो जाती है। एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल हम आपको देना चाहेंगे। बिहार में अभी आरजेडी और जेडीयू की सरकार है। कहीं न कहीं आरजेडी की सरकार पे इस प्रकार के ही आरोप लगते नज़र आ रहे हैं कि जब तेजस्वी जी सत्ता में नहीं थे, तो बड़े-बड़े वादे कर रहे थे स्टूडेंट को सुधारने का, बदलाव लाने का स्टूडेंट के हित में, लेकिन आज जब सत्ता में आ गए हैं, तो ऐसा कुछ देखने को बदलाव नहीं मिल रहा है। तो कहीं न कहीं ये चीज़ आप जैसे लोगों पर भी लागू होता है, तो आप पे लोग क्यों भरोसा करें कि आप आएँगे तो करेंगे? हो सकता है आप भी लोग बाकी लोगों की तरह सिर्फ़ फेक वादे कर रहे होंगे। नहीं, देखिए ये सवाल लाज़मी भी है और बहुत सारे पब्लिक भी करते हैं। लेकिन हाँ, जो व्यक्तिगत हमसे जुड़े हुए हैं या जो हमको जान रहे हैं, उनको इन सारी चीज़ का पता है, वहाँ पे हमको मतलब जवाब नहीं देना। लेकिन मीडिया के माध्यम से बहुत सारे लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पे जवाब देना मतलब उचित है। यहाँ पे जो आप सवाल रखें, उसके बारे में मेरा यही कहना है कि मान लीजिए अभी पूरे बिहार में भी कर सकते हैं, मेरे से मतलब कम उम्र के कोई सभापति कैंडिडेट मतलब जो सो लगभग आपको नहीं देखने को मिले। लेकिन मान लीजिए हम कैंडिडेट के रूप में आए हैं, तो कहीं न कहीं लोग भरोसा जता रहे हैं पहला, और लोग का भरोसा होना एक बड़ी बात होता है। दूसरा, हम मेरा अभी मान लीजिए 21 साल मतलब 6 महीना के लगभग उम्र है। अगर हम एक बार गलती करते भी हैं तो 21-5 कितना होता है 27, 27 साल बाद जाकर के तो हम फिनिश हो जाते हैं। फिर लोग तो हम पे दोबारा भरोसा नहीं करेंगे। और मैंने अपना मैनिफेस्टो में ही जारी कर दिया है, जो-जो काम लिखित दिया है, और एक जो काम दिया उसके बारे में बोले हैं कि हम एग्रीमेंट भी कोर्ट से अगर बोले
तो कर करके लोगों के बीच में अगर लोग को अगर ऐसा लगेगा तो देने का काम करेंगे। और उसके बाद होता है तो मान लीजिए एग्रीमेंट पेपर रहेगा तो हम पे मतलब एफआईआर भी कर सकते कानूनी रूप से। और दूसरा चीज़ हम वहाँ पे लास्ट में डाल दें कि अगर हम किसी कारणवश चुनाव हार भी जाते हैं तो चुनाव हारने के बाद जो सो 5 साल के अंदर हम कम से कम जो सो एक एम्बुलेंस देने का काम करेंगे। जितना गवर्नमेंट स्कूल होगा उसमें कम से कम 2-2 कंप्यूटर देने का काम करेंगे। और जो भी महिला पुत्री को जन्म देगी उसको कम से कम 2-3 फलदार वृक्ष देने का जो है सो काम करेंगे, जो कि मेरे चल या अचल संपत्ति से, मेरे निजी मतलब जो है सो संपत्ति से जो है सो लोगों की सेवा में रहेगा। अगर इतना हम नहीं कर पाते हैं तो लोगों से हमने पहले ही वादा कर दिया है कि दोबारा मैं किसी तरह का कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा। आखिर में अपने दर्शकों से यानी कि आप अपने जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, सभी लोग से मेरा हाथ जोड़ कर के यही प्रणाम और विनती है कि आप लोग जागरूक होइए। और मेरा ये नहीं कहना कि आप वोट मुझे ही दीजिए, मुझे ये कहना है कि आप अपने ज़मीर को जगा करके, आप अपने सच्चाई को समझ करके और एक ऐसे लोग को वोट दीजिए जो आपके और आपके बच्चे का और महनार का जो सो भविष्य के बारे में सोच सके और भविष्य का अच्छा निर्माण कर सके। क्योंकि मुझे भी महनार में ही रहना है, मैं कल कुछ भी बन जाऊँ, आकर के वहीं जीवन व्यतीत करना है। तो मुझे नगर परिषद में जाना हो या ब्लॉक में जाना हो या थाना पे जाना हो तो किसी दलाल से पैरवी नहीं करवाना पड़े, किसी दलाल के सामने मतलब पढ़ लिख करके हाथ जोड़ने की नौबत नहीं आए। और नेताजी को जी नेताजी, हुजूर नेताजी, और थाना अध्यक्ष हो या मतलब कोई भी पदाधिकारी हो, एसडीओ बीडीओ, किसी के सामने दलाली करने की नौबत नहीं आए और अपने मतलब सच्चाई को बताने के लिए हमको सर झुकाना नहीं पड़े। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप वोट डालिए और आपका एक वोट जो है आपके आने वाले बच्चे का भविष्य जो सो निर्माण करेगा। और सभी लोग को लास्ट में भी मेरा प्रणाम। आप लोग सोच समझ करके वोट की कीमत को समझ करके ही वोट कीजिएगा, यही लास्ट में आप सब लोग से अपील है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ रितेश महापात्रे थे। अब देखना ये है कि इस बार के आगामी चुनाव में महनार की जनता इनको कितनी सराहती है। ये तो डिपेंड करता है इनके स्वभाव और बिहेवियर पे। जैसा इन्होंने बनाया होगा जनता उसका रिस्पॉन्स जरूर देगी। लेकिन जाते जाते एक चीज हम भी आपसे आग्रह करेंगे कि वोट आपका बहुत बड़ा अधिकार है और उस अधिकार को ऐसे बर्बाद ना करें और सोच समझकर ऐसे लोगों को चुने, ऐसे लोगों को वोट दे जो वाकई आपके समाज के हित में काम करता हो और आने वाले समय में करेगा। वैसे लोगों को चुने ताकि आप अपने समाज का बदलाव कर सके। आप भी जानते हैं कि बिहार में अभी भी बहुत सारे पंचायत, बहुत सारे नगर परिषद ऐसे हैं जो बहुत सारी परेशानियों से जूझ रहा है। अब देखना यह है कि क्या कुछ होता है, वो भी अपडेट्स हम आपको देंगे। आगे की अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ।